हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे हिंदी फर्स्ट में पाठ 2 तेनालीराम की बुद्धिमानी। तो अपन ने पढ़ा था कि जो राजा कृष्णदेव राय थे वह तेनालीराम की चतुराई से प्रसन्न होकर उन्हें अमूल्य धन संपदा उन्हें इनाम में देते थे। लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है और सोचते हैं कि राजा कृष्णदेव राय जो है तेनालीराम को बहुत सारी धन संपदा इनाम में देते हैं, तो उनके पास से बहुत सारा धन एकत्रित हो गया है, क्यों नहीं इनके घर पर चोरी की जाए। और फिर वह चोरी करने का निश्चय कर लेते हैं। पेज नंबर 11। अब तुम आराम से फिर जब सो जाओ। कौन कह रहा है? तेनालीराम है। वह अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अब तुम आराम से सो जाओ, मैंने अपने धन को बचाने का एक उपाय सोच लिया है। तेनालीराम अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि तुम आराम से सो जाओ, मैंने अपने धन को बचाने का एक उपाय तरीका सोच लिया है। क्या मुझे नहीं बताओगे कि आपने कौन सा उपाय सोचा है? वो क्या कह रहे, क्या तुम मुझे, पत्नी कह रही तेनालीराम से, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुमने क्या उपाय सोचा है? तो सुनो, सुबह तुम बड़ा संदूक खाली कर देना। तेनालीराम है वह उनकी उस पत्नी से कह रहा है कि तुम सुबह उठकर उसका बंदूक, जो संदूक है, बड़ी संदूक मतलब बड़ी पेटी है, उसको खाली कर देना। कल मैं सारा धन और आभूषण उसमें भरकर खेतों के कुएं में डाल आऊंगा। बच्चों, यह कौन कह रहा है? तेनालीराम अपनी पत्नी से कह रहा है, जोर जोर से कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा था पहले? तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कि तुम चुप रहना और मैं बोलूंगा। अर्थात वह अपने चोरों को सुनाने के लिए वह यह बात कह रहा है। क्या कह रहा है? कि कल तुम बड़ी पेटी खाली कर देना, उसमें में है आभूषण और धन। आभूषण मतलब गहने। आभूषण मीन्स गहने वगैरह को सब डालकर, गहने और जो धन रुपए वगैरह जो भी डालकर उस कुएं में, संदूक में भरकर उस कुएं में डाल दूंगा। लेकिन ऐसे तो हमारा सारा धन पानी में डूब जाएगा। पत्नी कह रही है कि मतलब कुएं में डालेंगे तो ऐसे तो हमारा जो पूरा धन है वह पानी में डूब जाएगा। नहीं, नहीं डूबेगा, कुएं में अधिक पानी नहीं है। क्या कह रही है तेनालीराम की पत्नी? की नहीं, कुएं में तो तेनालीराम कह रहा है उसकी पत्नी से, कुएं में ज्यादा पानी नहीं है, धन नहीं डूबेगा। जब जरूरत होगी निकाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। वो कह रहा है कि जब जरूरत होगी हम निकाल लेंगे, तुम ज्यादा परेशान मत हो। अगर ऐसा है तो मैं आज चैन की नींद सो सकती हूँ। फिर वो कह रही कि अगर ऐसा है कि अपना धन सेफ है तो फिर मैं चैन की नींद सो जाऊं। हाँ, तुम अब सब जाओ और सब उठकर सुबह, अब तुम सो जाओ और सुबह उठकर संदूक खाली कर देना। तेनालीराम अपनी पत्नी से कह रहा है। ठीक है, मैं कर दूंगी, अब आप भी सो जाओ। चोर ने जब यह सुना तो वे बहुत खुश हुए। बाहर जो चोर थे वो सुन रहे थे। तेनालीराम जोर जोर से चोरों को सुनाने के लिए ही कह रहे थे, और जब उन्होंने सुना तो वे बहुत ज्यादा खुश हो गए। अगले दिन वे तेनालीराम के खेत में जाकर कुएं के आसपास पेड़ों के झुरमुट मतलब की झाड़ी जो होती है उसमें जाकर छिपकर बैठ गए। उनको मालूम तो पड़ ही गया था कि सुबह तेनालीराम आएंगे संदूक में लेकर, वो हीरे जवाहरात वगैरह लेके आएंगे। तो सुबह पहले ही जाकर, वो अर्ली मॉर्निंग ही जाकर पेड़ के वहां झुरमुट था, यानी पेड़ जो थे, झाड़ी थी, वहां पर जाकर बैठ गए। कौन बैठ गए? चोर। और तेनालीराम की प्रतीक्षा मीन्स इंतजार करने लगे। तेनालीराम एक संदूक में ईंट पत्थर भरकर उसे सेवक से उठवाकर खेत पर पहुंचे। और तेनालीराम उस जो बड़ा संदूक उन्होंने अपनी पत्नी से खाली करवाया था उसको क्या करा, उसमें ईंट और पत्थर को डालकर और उसको उसमें वो सिर पर उठाकर उस अपने इस नौकर के साथ में वहां कहाँ पर पहुंचे? कुएं पर पहुंचे। पेज नंबर 12। मालिक की संदूक का क्या करना है? फिर नौकर कह रहा है, किससे? तेनाली से पूछ रहा है कि संदूक का क्या करना है? इससे उठाकर कुएं में फेंक दो। तेनालीराम कह रहा है कि क्या करना है? इसे तो उठाकर कुएं में फेंक दो। सेवक ने संदूक को कुएं में फेंक दिया और तेनालीराम की और की साथ वापस चला गया। जो नौकर था उसने संदूक को कुएं में फेंक दिया और वापस तेनालीराम के साथ में वापस चला गया। महाराज,
धन आपकी सुरक्षा में है। क्या कर हमारा धन है वो आपकी सुरक्षा, सुरक्षा मीन्स हिफाजत में, कुएं से कह रहा है कि हमारा धन है वो आपकी सुरक्षा मीन्स हिफाजत में है, मैं इसका ध्यान, आप इसका ध्यान रखना। इतना कहकर तेनालीराम वहां से चले गए। उनके जाते ही जो चोर थे वो तो रस्सी लेकर तुरंत उस कुएं की जगत पर चढ़कर धड़ाधड़ पानी खींचने लगा। चोरों ने क्या सोचा कि पानी तो बहुत कम होगा, हम तो निकाल लेंगे, और जो था कीमती चीजें वो हमारे हाथ लग जाएंगे। और वो फटाफट उसकी जगह यानी उसकी मुड़े पर चढ़े चोर और फटाफट पानी से पानी खींचने लगे। लेकिन वे एक एक बाल्टी पानी खींचते और खेत में डालते जाते, पानी निकालते जाते और वो खेत था उसमें डालते जाते। चोर सारी रात ही करते रहते कि कर रहे थे कि पानी तो समाप्त होने का नाम ही नहीं रह रहा था, क्योंकि कुआं होता है तो कुएं में तो पानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वह नाम का कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे थक कर वहीं लेट गए। पूरा खेत पानी से भर गया, कि वो पूरा खेत पानी से भर गया। सुबह होते होते चोर भी थक कर चूर हो गए, लेकिन उन्हें धन व संदूक नहीं दिखा। चोर लगातार पानी खींच के डालते रहे, लेकिन संदूक, पानी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और संदूक भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे थक कर वहीं लेट गए और उनकी आंख लग गई। सुबह तेनालीराम अपने खेतों पर पहुंचे तो उन्होंने अपने खेतों को पानी से भरने से भरा देखा और चोरों को सोते हुए पाया। फिर क्या हुआ, जो तेनालीराम थे फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग गए अपने खेतों में जाकर देखा तो क्या हुआ, चोरों ने इतना पानी खींचा कि वे तो थक कर चकना चूर हो गए थे और वहां पर सो गए, और जो पानी, जो खेत था वह पानी से लबालब भर गया था। अरे आप कौन है, यह तो ये जमीन पर क्यों लेटे हैं? कौन कह रहा है? तेनालीराम उन चोरों से कह रहा है, अरे आप कौन है और यह जमीन पर क्यों लेटे हैं? मैं आपके लिए पेड़ के नीचे बिस्तर लगवा देता हूँ। तेनालीराम चोरों से कह रहा है, अरे आप कौन है और आप इस जमीन पर क्यों लेटे हैं? क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा ही काम किया है, मेरे पूरे जो खेत थे उनको पानी से भर दिया है। तेनालीराम की आवाज सुनकर चोर उठकर वहां तेजी से भागे और पीछे उन्हें तेनालीराम उन्हें पुकारते रहे। जैसे उन्होंने, चोरों ने तेनालीराम की आवाज सुनी तो वे वहां से जोर से उठकर भागे। अरे भले लोगों, रुको तो सही, आपने तो मेरा पूरा खेत पानी से सींच दिए हैं, मैं तुम्हारा धन्यवाद, तो मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ। कौन कह रहा है ये? तेनालीराम कह रहे हैं किससे? चोरों से, कि तुमने तो मेरा खेत इतना अच्छा पानी से सींच दिया है, पूरा लबालब कर दिया है, कम से कम मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ। चोरों ने क्या कहा, अब हम नहीं रुकेंगे, आप धन्यवाद कुएं को देना। क्या कह रहे हैं? अब हम नहीं रुकेंगे और आप अपना धन्यवाद है वो कुएं को देना। तो इस कहानी से बच्चों हमको क्या, चित्रकथा से क्या शिक्षाएं मिलती है कि चतुराई से काम करने पर बड़ी से बड़ी समस्या से निपटारा जा सकता है। देखो ना, तेनालीराम से क्या, बुद्धि से काम लिया, बुद्धि से काम लेने पर उनका धन तो बच ही गया और साथ साथ खेतों की सिंचाई भी अच्छे से हो गई। तो बच्चों आप ये पेज नंबर 11 और 12 इसको 2 बार अच्छे से रीड कर लेना, और साथ ही ये 2 वर्ड है, तो नंबर फर्स्ट पर आभूषण और नंबर सेकंड पर प्रतीक्षा, इसको 2 बार, दोनों वर्ड इसको 5-5 बार, 5-5 बार कठिन शब्द लिख लेना। थैंक यू।